डियर स्टूडेंट्स, आपने रिटन इंग्लिश फॉर्म के अंदर बहुत सी एब्रिविएशंस लिखी हुई देखी होंगी। अभी हम उन्हीं के बारे में गुफ्तगू करेंगे। एब्रिविएशन, जैसे कि आपको मीनिंग है इसका तो लफ्ज़ी मतलब तो आई एम श्योर पता होगा। मुख्तसर करके कुछ लफ्ज़ों को लिखा जाता है। जैसे अगर हमने डॉक्टर लिखना हो तो पूरा डॉक्टर नहीं लिखते बल्कि DR लिख देते हैं। इसी तरह मिस्टर लिखना हो तो हम पूरा MR नहीं लिखते, मिस्टर नहीं लिखते बल्कि MR लिख देते हैं। सिमिलरली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरा जनवरी फरवरी लिखने के बजाय हम लिख देते हैं जैन या फेब, या मार्च के लिए मार और दिसंबर के लिए DEC। तो ये जो DEC है या JAN है, ये क्या हैं? ये एब्रीविएशंस हैं, काफ़ी इस्तेमाल की जाती हैं इंग्लिश के अंदर। अब इनको लिखने के जो है ना वो दो तरीके हैं। एक अमेरिकन है। अमेरिकन जो है वो एब्रीविएशन लिखने के बाद डॉट डालते हैं। कुछ एब्रीविएशंस के अंदर भी डॉट्स लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर दरमियान में ना हो, जैसे मिस्टर है, ये जैन है, जनवरी है, तो वो जैन जब लिखेंगे तो जैन के बाद डॉट लगाएंगे, यानी फुल स्टॉप लगाएंगे। मिस्टर लिखेंगे, अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, मिस्टर लिखेंगे तो MR लिख के डॉट लगाएंगे। जबकि जो इसी तरह डॉक्टर लिखेंगे तो DR लिख के डॉट लगाएंगे। लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अंदर जो डॉट है वो नहीं लगाया जाता, यानी फुल स्टॉप इनके बाद नहीं लगाया जाता। ऐसी बहुत सी एब्रिविएशंस आपकी नज़रों से गुजरती होंगी। सालों के साथ लिखा होता है, मसलन 1928 AD या 1200 BC। ये AD और BC क्या है? AD कहते हैं एनो डोमिनी का, ये एब्रिविएशन है A.D, और इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और ये ऐसे साल, ये सालों के साथ लगता है। जैसे आपको पता है हमारा पाकिस्तान 1947 AD में बना था, तो हम 1947 के साथ AD लगाएंगे। अभी कई दफ़ा आपने पढ़ा होगा कि 500 साल कबल मसीह। कबल मसीह का मतलब क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले। तो उसके लिए जो है वो AD तो नहीं यूज़ हो सकता, इसलिए उसके साथ BC लिखा जाता है। BC जनरली समझा जाता है बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा से पहले। BC उसके लिए यूज़ किया जाता है। कुछ और एब्रिविएशंस भी हैं जो कि कॉमनली अकर करती हैं, कॉमनली हमें नज़र आती हैं। तो अच्छा रहेगा कि अगर हम उनको देख लें और उनका मीनिंग जो है वो हमें पता चल जाए। अगली देखते हैं हम एक और, AM एंड PM। ये टाइम के साथ यूज़ की जाती हैं। ये बोथ AM और PM जो हैं ये टाइम के साथ यूज़ होती हैं, और दे कैन बी रिटन इन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, दोनों में ठीक होती हैं। दरमियान में कई दफ़ा डॉट आपको नज़र आता है, कई दफ़ा डॉट नहीं भी नज़र आता है। दोनों तरीके ठीक हैं। यू कैन राइट इट कैपिटल स्मॉल, कैपिटल इन कैपिटल्स विद dots, or you can use small words, small letters and write it like AM and PM. अच्छा, AM है रात के 12:01 से लेके दोपहर के 12 बजे तक। 12 घंटे जो हैं वो AM में आते हैं। और AM stands for what, ये भी देख लेते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। AM stands for एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। और जैसे मैंने बताया, रात के 12 से दिन के 12 बजे तक। और पोस्ट मेरिडियम क्या है? PM क्या है? पोस्ट मेरिडियम कहलाता है। और ये क्या है? फ्रॉम 12 नून टिल 12 मिडनाइट। तो ये दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो है वो PM। मसलन अगर इस वक्त शाम का वक्त हो, 6 बजे का वक्त हो, तो हम कह सकते हैं 6 PM। और अगर ये सुबह का वक्त है, सुबह के 6 ही बजे हैं, तो हम कहेंगे 6 AM। ये डिस्टिंग्विश करते हैं टाइम पीरियड को। अच्छा, कभी कभी हमें ख्याल आता है कि दोपहर वाला जो है उसको हम 12 बजे जो दोपहर होती है उसको हम उसके साथ PM लगाएंगे या AM लगाएंगे। इसी तरह रात वाला जो है उसके साथ क्या लगाएंगे? तो इनको साथ ना AM लगता है ना PM लगता है। अगर शार्प 12 o'clock है तो हम 12 नून कह सकते हैं टू डिस्टिंग्विश के ये दिन के लिए, और 12 मिडनाइट कह सकते हैं। 12 o'clock नून या 12 o'clock मिडनाइट, उनके दरमियान डिस्टिंग्विश करेंगे। वैसे नून और मिडनाइट इटसेल्फ डिस्टिंक्शन है कि दिन और रात है। इसके अलावा
ETC आपने बहुत कॉमनली देखा होगा लिखा हुआ ETC और आगे फुल स्टॉप, एटसेट्रा इसको बोला जाता है, एटसेट्रा। बोलने में ये ETC नहीं हम कहते, एटसेट्रा कहते हैं, और लिखने में हम एटसेट्रा पूरा लिखने की बजाय हम ETC लिख देते हैं। फिर इसके अलावा EG आपने लिखा हुआ देखा होगा, E.G. इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। जहाँ आपने कहना हो कुछ और उसके बाद एग्जाम्पल देनी हो तो फिर आप EG लिख देते हैं और आगे एग्जाम्पल दे देते हैं, और इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। देन वी ऑल्सो हैव I.E. I.E. ये शॉर्ट में लिखा जाता है, और ये कंट्रैक्शन है दैट इज की। दैट इज की एब्रीविएशन क्या है? I.E. मैंने मसलन कहना हो I have a lot of information that is about aircrafts, about machine guns, about boats, ठीक है? तो वो जो that is है वो पूरा लिखने के बजाय मैं IE लगा सकता हूँ। फिर कुछ और हैं, let's have a look at those. ABC बहुत मशहूर है, ABC अमेरिकन ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के लिए भी, कॉरपोरेशन सॉरी, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इवन ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए भी ABC ही यूज़ होता है। और एक और BBC, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ABC, BBC। फिर उसके अलावा ATM जहाँ से आप पैसे निकलवाते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन के लिए ATM का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। Then we have CBC. CBC is also a news corporation, और वो ये कौन सी है? कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए CBC का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। Then we have CNN, केबल न्यूज़ नेटवर्क, अमेरिकन है बड़ा पॉपुलर, CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क। इसके बाद हम देखते हैं तो DVD आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। DVD is what? DVD stands for Digital Versatile Disc. Digital Versatile Disc. Then after DVD we have this HTML. This is a computer language, hypertext markup language इसे कहा जाता है। ये इंटरनेट में बहुत यूज़ की जाती है। HTML इसका नाम है, hypertext markup language. Then we have IBM, International Business Machine Corporation. IBM कंप्यूटर्स बनाने में वाली शुरू की जो कंपनीज थी उनमें थी IBM। एंड NBC, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक खासी लंबी लिस्ट एब्रीविएशन की देखी, जिसमें आपको बहुत जो आम तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं रिटन फॉर्म में हमारे सामने अक्सर न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मैगजीन्स में हमें पढ़ने को मिलती हैं, इवन नेट के ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर भी, वो हमने देखी। इसके अलावा भी बहुत सी हैं। डिक्शनरीज छप चुकी हैं, ऑक्सफोर्ड वालों ने डिक्शनरी ऑफ एब्रीविएशन छापी है, कैम्ब्रिज वालों ने छापी है, मैक्समिलन वालों ने छापी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका पता होना, और उम्मीद है कि इस लेसन की मदद से आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस का पता चल चुका होगा।